मीरठ ड्रम वाला केस आया था और अभी सिर्फ 2 महीने बाद ही सोनम रघुवंशी वाला केस आता है, इंदौर केस। इन दोनों केसेस में लड़कियां अपने प्यार के लिए अपने पति को मार दे रही हैं। ये बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है। गाइस, मैंने इसके पहले भी सोनम रघुवंशी वाले केस पे बिल्कुल डिटेल्स में बात करी है एक वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो अगर आपको अब तक इस केस के बारे में पता नहीं है तो। लेकिन जिन लोगों को भी इस केस के बारे में पूरा पता है, तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं? लास्ट वीडियो जो मैं बना रही थी तब भी मैं यही सोच रही थी कि सोनम रघुवंशी इतना सब कुछ प्लान करने के बाद अचानक से खुद ही क्यों आके मिल गई। उसको पुलिस ने ढूंढा नहीं है, वो खुद आई, गाजीपुर के ढाबे पे बैठी और खुद उसने अपने भाई को फोन किया और खुद उसके भाई ने बोला कि पुलिस बुलाओ और वो पकड़ा गई। जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगा था, क्योंकि अगर उसके पास 20 लाख रुपए हो सकते हैं लोगों को देने के लिए, किसी को मरवाने के लिए, किसी बेकसूर को, तो उसके पास बहुत पैसे होते खुद को छुपा के रखने के लिए कुछ दिन के लिए। लेकिन वो खुद ही आई और पकड़ा गई। तुम नहीं सोच रहे हो इस बारे में? मतलब मुझे पता नहीं क्यों ये केस बहुत वियर्ड लग रहा है। ऑफ कोर्स एक फैमिली वाला अपने फैमिली मेंबर का साथ देगा, लेकिन तुम राज कुशवाहा, जो कि अलेजेडली सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों सोनम रघुवंशी के पापा के फैक्ट्री में काम किया करते थे। राज कुशवाहा वहां का मैनेजर था और सोनम HR बन के काम करती थी अपने पापा की ही फैक्ट्री में। अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इन दोनों का चक्कर हुआ करता था और सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी को मरवाया। राज कुशवाहा की मम्मी का रिएक्शन देख के ना, जब वो बोल रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया। वो भी राखी बांधती, मेरी बहनें बेटी है उनको राखी बांधती। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है सिंपैथी तो ऑब्वियसली आएगी क्योंकि बहुत ही खराब सिचुएशन में राज कुशवाहा की मम्मी और बहन लग रही हैं। लेकिन मैंने सो राज कुशवाहा मदर क्राई, इट वाज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। हाँ, एक माँ बोलेगी कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और उनका बच्चा हो सकता है पहुंचा हुआ, ऐसे सिनेरियोज रहते हैं। बट यहाँ पे राज कुशवाहा के फैमिली का कंडीशन देख के सच में ऐसा लग रहा है कि राज कुशवाहा को फंसाया जा सकता है। देखो, गरीब आदमी दो ही काम करता है, एक तो बहुत कायदे से रहता है कि मैं एक गलती ना कर दूं जिस वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स को सफर करना पड़े, और नहीं तो दूसरा कि वो गलती ही गलती करता जाता है। वो नहीं देखता है उसके पास पैसे कैसे आ रहे हैं, वो बस चाहता है पैसे आए और मेरी फैमिली अच्छे से रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में राज कुशवाहा दूसरी वाली चीज कर सकता है कि चलो गलत कर लेते हैं, पैसे आ जाएंगे और मेरी फैमिली सही से रहेगी। उसके पास पैसे आए भी हैं, अगर आए होते तो पता चलता पुलिस को और पुलिस बता रही होती ये भी चीज न्यूज में। अभी तो राज कुशवाहा के दोस्त भी बोल रहे हैं कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी का भाई बहन वाला रिश्ता था। एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एक मम्मी है, 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। सोनम रघुवंशी के पापा को हार्ट प्रॉब्लम्स है, हो सकता है वो लोग दिखावे में ये राखी बांधना वांधना कर रहे हैं, हो सकता है। देन अगेन मेरी गट फीलिंग मतलब कुछ और ही बोल रही है। मतलब ये केस वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है टीवी पे, ये बहुत अलग है रियल में। बहुत लोग ऐसा स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि वो अपने पापा के ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। और हाँ, ऐसा होता है कि आप अपने घर में ही काम कर रहे हो तो आपको बराबर पैसा नहीं मिलेगा। और इतने पैसे आए कहाँ से उसके पास कि वो एक इंसान को मारने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर रही है, जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि हो सकता है सोनम रघुवंशी का कोई फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व्ड हो और उसको वो इतने पैसे दे रहा हो। भाई देखो, घुमा फिरा के बात ये है कि सोनम रघुवंशी इज एट फॉल्ट, लेकिन हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे कोई और इन्वॉल्व है, पावरफुल, पैसे वाला, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जिसका न्यूज दिखा नहीं रहे हैं। और ये न्यूज जितना इजीली ये केस को क्रैक कर दिया ना मेघालय पुलिस ने, मतलब हो सकता है ये केस वैसा ही हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स मुझे ही दिख रहा है। अभी मेरे को नहीं पता इफ आई एम ओवरथिंकिंग, बट देन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग दैट दिस इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। एक तरफ है राज कुशवाहा, जिसको अभी क्रिमिनल कंसिडर किया जा रहा है, इस केस में इन्वॉल्व है वो, इतना तो पुलिस बता रही है प्रूफ्स के साथ। लेकिन उसकी मम्मी ऐसे रो रही है जैसे मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है राजा रघुवंशी, जो बेचारा रहा भी नहीं हम लोगों के बीच में, जिसको ये सब दिन दुनिया कुछ पता ही नहीं होगा। उस बेचारे का तो हनीमून पे भी जाने का मन नहीं था। जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसने अपना बेटा खो दिया, उसकी फैमिली देखो कितना स्ट्रांग होके बात कर रही है मीडिया के सामने। और ये मीडिया भाई साहब, ये आज तक वाले, वन मोर रीजन व्हाई आई एम नॉट बिलीविंग ऑल द स्टोरीज दैट आर स्प्रेडिंग, क्योंकि ये मीडिया, मतलब मान लो एक न्यूज ये है और उसको क्रैक करने के लिए इन लोगों ने अपना एक हेडलाइन बनाया है, एक शॉर्ट स्टोरी बना दी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा,
वो स्टोरी ही चलता जाता है, बीच में कोई नहीं आता है क्वेश्चन करने। तुमको क्या लगता है इतने सारे केसेस इंडिया में इसलिए पेंडिंग है? मीडिया हाउसेस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। वो लोग स्टोरी को उस हिसाब से दिखाते हैं जिस हिसाब से उनको मसाला और टीआरपी मिल पाए। अभी आज तक वाले क्या कर रहे हैं कि राज कुशवाहा की मम्मी और राजा रघुवंशी की मम्मी को बुला के डिबेट करवा रहे हैं। जस्ट व्हेन आई थिंक ओके दिस इज द लोएस्ट मीडिया हाउसेस कैन गेट, दे सेट अ न्यू लो। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि मीडिया हाउसेस ने फोर्स थोड़ी किया, राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की मम्मी माने कि हाँ हमको डिबेट करना है तो करवाया गया। देखो सबसे पहली बात तो तुम किसी रैंडम यंगस्टर के सामने जाके कैमरा उसके मुंह में घुसेड़ दोगे ना तो वो तुमको हटा देगा, वहां से मना कर देगा। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे मिडिल एज मैन, मतलब हमारे मम्मी पापा के एज के जो लोग भी होंगे उनके सामने जाओगे या फिर कोई बूढ़े के सामने जाओगे, वो तुमको ऐसे झटक के साइड नहीं कर देंगे। बहुत कम लोग होंगे जो लोग मना करेंगे कि मत बनाओ वीडियो, ज्यादातर लोग वीडियो में आ जाएंगे। तो मीडिया हाउसेस ने उनको बहला फुसला के ये शो करने पे मजबूर किया होगा। कुछ तो मीडिया हाउसेस ने बहलाया फुसलाया होगा कि हाँ आप लोग डिबेट करो, आप लोगों को सबूत मिलेगा, फिर ये प्रूफ जैसे एक्ट करेगा, आपके केस में ये केस सॉल्व हो सकता है आपके बच्चे की गलती ना हो, ऐसे करके बहलाया फुसलाया होगा उन लोगों ने, तब जाके वो लोग माने होंगे डिबेट करने पे, वरना किस बात का डिबेट। अब यहाँ राजा रघुवंशी वापस तो नहीं आने वाले हैं, उनकी मम्मी को पता होगा कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अब वो किस चीज पे डिबेट करें कि गलत नहीं हुआ है। राज कुशवाहा की मम्मी जो कि इतना रो रही है और इतने यकीन से कह रही है कि मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता ऐसा, वो मान लेंगी अचानक से कि हाँ हो सकता है मेरे बच्चे की ही गलती हो। अच्छा आपने नोटिस किया होगा आजकल लड़कियां प्यार में नस नहीं काट रही, सीधा बंदे को ही I don't know why मेरे को इन सब मीम्स पे हंसी नहीं आता है। कोई वहाँ पे मर गया है, ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है सॉल्व होना, और एक और केस आता है जिसकी स्टोरी मीडिया हाउसेस ही सेट करती है और आप लोग खुश हो रहे हो, मीम्स बना रहे हो उस चीज पे, ये सोचे बिना कि और एक केस ऐड हो गया जो कि हो सकता है सॉल्व ही ना हो सकता है बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जा रहा हो। बात रही लड़कियों का नस काटना और बंदे को ही काट देने से, तो यहाँ सोनम रघुवंशी ने नहीं मारा है। एक्चुअली सोनम रघुवंशी ने प्लान करा है, मारा तो एक लड़के नहीं है। एक तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनम रघुवंशी का पूरा दिमाग भी नहीं है। ऑब्वियसली शी इज एट फॉल्ट, क्योंकि उसने ही उकसाया है पहले तो ये कि ये होना चाहिए, उसने ही परमिशन दी है कि उसके पति के साथ ऐसा हो जाए। बहुत जगह वो दिखी है पीछे पीछे रहते हुए, लोकेशन वगैरह शेयर करते हुए और इधर उधर देखते हुए लोगों को ढूंढती हुई। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ कोई और भी है जिसने ये सब प्लान किया है। राज कुशवाहा को छोड़ के मैं बोल रही हूँ। बाकी ये कह देना कि लड़कियां ये कर दे रही है वो कर दे रही है और लड़कियां ही गलत है, बिल्कुल गलत है ऐसा कहना, क्योंकि लड़कियां इतने साल से सहते भी आ रही हैं और अब तो उस बारे में न्यूज भी नहीं आता है। कितनी सारी चीजें हो जाती हैं लड़कियों के साथ, उस बारे में लोग बात कर ही नहीं रहे, और कर भी रहे हैं तो वही हाल है यार, जिसके साथ गलत होता है उसके बारे में ज्यादा लोग बात करते ही नहीं है। मीरठ ड्रम वाले केस में कितने लोगों को फर्क पड़ा था सौरभ से, सबके सब मीम्स बनाने बैठ गए थे बाद में। मैंने कितने कॉमेडी वीडियोस देखे हैं ड्रम रिलेटेड, मतलब लोगों को हंसी आ रही है इस चीज पे। आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट जेंडर एनीमोर, सबके सब एक दूसरे के पीछे लगे गए हैं हाथ धोके। दोनों जेंडर्स को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों आराम से अमन शांति से रह सकते थे, लेकिन नहीं, है छोटी से छोटी बात पे दिमाग में खुद ही आता है कि कोई बात नहीं उसने बुरा कर दिया मेरे साथ, तो उसके साथ उल्टा बुरा नहीं करना है, क्यों खुद के लिए गलत कर्म बिटोरना। और लोगों को लग रहा है कि शादी में मना कर देने से ज्यादा इजी है उस इंसान को ही रास्ते से हटा देना। 7 दिन हुए नहीं जिस लड़की को, वो लड़की अपने हस्बैंड का मर्डर करने चली गई। अब तो एक ऐसी जो गले के नीचे किसी कीमत पर नहीं उतर सकती, पूरा केस झूठा बनाया गया है। और इस पूरे केस में अगर हम खड़े हो गए ना, अगर हम खड़े हो गए तो उल्टे उन लोगों को सजा होगी जो एविडेंस देने के लिए खड़े होंगे कोर्ट के अंदर। अच्छा तो आप उसको बचा लेंगे? मैं नहीं बचाऊंगा, लड़की निर्दोष है। और आपके बारे में सब जानता हूं मैं, कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूं। अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त मत लो खुराना, साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़? हाँ ये वही आदमी है जो निर्भया केस में जो लोग कल्प्रिट्स थे उन लोग के साइड से लड़ रहा था, तभी ऐसे डायलॉग बाजी कर रहा है। ये सारे ऐसे जो कंट्रोवर्शियल केसेस होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जिसपे सब शक होता है उसके साइड जाके लड़ने लगता है। ये वही लॉयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाज ML शर्मा द लॉयर इन निर्भया केस? आई वाज राइट। निर्भया केस तो पूरे इंडिया में सब पागल हो गए थे, मतलब क्या हो रहा है, ये वाज दैट ब्रूटल। और फिर भी ये इंसान दूसरे ही साइड जाके बोल रहा है ऐसा नहीं वैसा। ऐसे लोगों के चेहरे पे ही दिख जाता है फर्जीपना। इन लोगों को बात सुनना मतलब टाइम वेस्ट करना, इन लोगों को सुनो ही मत।
आई डू थिंक देयर आर मेनी लूपहोल्स इन दिस केस, बट सोनम रघुवंशी इज नॉट एट फॉल्ट। क्या ही बोल रहा है यार ये। इसने निर्भया केस के टाइम पे भी कुत्ते और हीरे वाला एक कहानी सुनाया था कि अगर रास्ते पे तुम हीरा छोड़ दोगे तो कुत्ता जाके खाएगा, ऐसा कुछ बोला था इसने। ऐसे लोगों से कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। अभी मैंने बोला था ऐसे लोडू चंद लॉयर्स पे उम्मीद रखना नहीं चाहिए, लेकिन ये राजा रघुवंशी की बहन भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसने इतने सारे वीडियोस, इतना सारा रील्स पोस्ट कर रखा है राजा रघुवंशी वाले केस के अराउंड। कभी कॉल रिकॉर्डिंग कर दे रही है, कभी कुछ कर दे रही है, कभी कुछ कर दे रही है। हो सकता है ये सच में केस सॉल्व होने के लिए ये सब कर रही हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजरों में आए और लोग डिमांड करें जस्टिस। लेकिन कौन से इंडिया में रह रही है ये? इसको नहीं समझ आता कि लोगों को जस्टिस मांगने से कुछ नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत वाज अ फेमस पर्सनालिटी, उसके बारे में लोग पता नहीं कितने वीडियोस बना रहे थे। इंडियंस को छोड़ो फॉरेनर्स तक इन्वॉल्व थे उसमें। इतना कुछ आ रहा था, उनकी बहनें फैमिली कितना कुछ बोल कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। एंड में जाके जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि सुसाइड किया है वही बता दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाथ खड़े कर दो, कुछ करो ही मत, लेकिन ये लड़की सिर्फ रील्स नहीं पोस्ट कर रही है, रील्स के बीच में ये प्रमोशन भी कर रही है। मतलब दुख खत्म हो गया इतनी जल्दी, बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे वो जो भी कर रही है। वन मोर वियर्ड थिंग इन दिस केस इज हाउ राजा रघुवंशी फैमिली इज रिएक्टिंग। उनकी मम्मी बहुत स्ट्रांग होकर बात कर रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो उनकी फैमिली में। हो सकता है बहुत लोग ऐसा स्ट्रांग हो, लेकिन इतना स्ट्रांग कि मतलब एक फैमिली मेंबर खो दिया। और माँ बेटा भाई, माँ बेटे का प्यार तो वैसा रिएक्ट नहीं कर रही है। हो सकता है उनका कोपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल अलग हो, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस केस? कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक द वीडियो इफ यू थिंक आई वाज राइट समवेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।